कभी न हारने वाला जज्बा। सास और बहू का रिश्ता कभी भी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। भूमिका। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक जटिल और बहुत संवेदनशील संबंध रहा है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत प्यार और समझदारी की आवश्यकता होती है। कई बार यह रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को सही से समझने लगते हैं तो यह रिश्ता बेहद मजबूत बन जाता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के रिश्ते के बारे में है जिन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और एक दूसरे के साथ खड़े होकर जीवन की कठिनाइयों को पार किया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। गांव के छोटे से घर में रहने वाली सास उर्मिला देवी और उनकी बहू राधा का रिश्ता शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं था। राधा, जो एक युवा और आत्मनिर्भर लड़की थी, हमेशा अपनी बातों को लेकर अपने सास से असहमत रहती थी। उर्मिला देवी, जो बहुत पारंपरिक और सख्त विचारों वाली महिला थीं, उन्हें अपनी बहू की स्वतंत्रता और आधुनिक सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। हर छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती थी। राधा का मानना था कि महिलाएं अपने जीवन में जो चाहें वह कर सकती हैं, लेकिन उर्मिला देवी का मानना था कि बहू को घर की परंपराओं और परिवार के रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। इन दोनों के बीच हर छोटी सी बात पर टकराव होता था और यह स्थिति घर में बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। एक पल की चुप्पी। एक दिन राधा और उर्मिला देवी के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ। राधा ने सास के आदेशों को नजरअंदाज कर दिया था और कुछ नए तरीके से घर का काम करना शुरू किया था। उर्मिला देवी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुस्से में आकर राधा से कहा, तुम हमारी परंपराओं को समझ नहीं पाई हो, तुम घर का माहौल खराब कर रही हो। राधा भी तैश में आकर बोली, क्या परंपराएं हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकती हैं? क्यों हम खुद को एक सीमा में बांधकर जीते रहें? यह कहकर राधा अपने कमरे में चली गई और उर्मिला देवी भी अपने कमरे में चली गईं। दोनों में खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी के बावजूद दिलों में एक अलग ही हलचल थी। उर्मिला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और राधा को भी महसूस हुआ कि सास का प्यार उनके लिए बहुत मायने रखता था। मुश्किलें आना शुरू होती हैं। कुछ समय बाद राधा गर्भवती हो गई। यह समय उर्मिला देवी के लिए बहुत खास था, क्योंकि वह अपनी बहू से उम्मीद करती थीं कि वह बच्चे की देखभाल अच्छे से करेगी और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएगी। राधा ने भी अपने घर और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए यह फैसला लिया कि वह अपनी सास की मदद करेगी। लेकिन गर्भवती होने के कारण राधा को शारीरिक और मानसिक परेशानी होने लगी। उसे हमेशा कमजोरी महसूस होती और वह थकीत की रहती। उर्मिला देवी ने समझा कि यह समय राधा के लिए कठिन हो सकता है और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला लिया। उर्मिला देवी ने राधा को सब्र और धैर्य से काम करने की सलाह दी। वे हर समय राधा के पास रहतीं, उसकी देखभाल करतीं और उसे मानसिक रूप से भी सहारा देतीं। राधा को कभी यह नहीं लगा था कि उसकी सास इतनी समझदार और दयालु हो सकती हैं। शुरुआत में वह सास से डरती थी, लेकिन अब वह उनके साथ खुश रहती थी। उर्मिला देवी ने यह साबित कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल टकराव का नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद और सहारे का भी होता है। सास और बहू का मजबूत रिश्ता। समय बीतने के साथ राधा और उर्मिला देवी का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। राधा ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा। उर्मिला देवी ने राधा को अपने अनुभवों से बताया कि जिंदगी में कोई भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक दिन राधा ने उर्मिला देवी से कहा,
माँ, पहले मुझे लगता था कि आप हमेशा मुझे परेशान करने के लिए होते हैं, लेकिन अब समझ आ गया है कि आप मुझे अपनी परंपराओं और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करना चाहती हैं। उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। यह रिश्ता एक दूसरे का साथ देने का है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। परिवर्तन और सशक्तिकरण। राधा अब एक सशक्त महिला बन चुकी थी। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और अपनी सास के साथ मिलकर न केवल घर के कामों में हाथ बटाया, बल्कि समाज में भी एक मजबूत कदम रखा। उसने महिलाओं के लिए एक छोटे से संगठन की शुरुआत की, जहां वह महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती थी। उर्मिला देवी भी राधा की इस पहल को पूरी तरह से समर्थन देती और उन्हें गर्व था कि उनकी बहू समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सास और बहू के रिश्ते में जो प्यार और सहयोग था, वह न केवल घर की दीवारों तक सीमित था, बल्कि वह पूरे समाज में फैलने लगा। उर्मिला देवी और राधा दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब रिश्तों में समझ और समर्थन होता है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। निष्कर्ष, यह कहानी यह संदेश देती है कि सास और बहू का रिश्ता केवल टकराव का नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी का होता है। जब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस रिश्ते में अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझें, तो यह रिश्ता कभी नहीं टूटता, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता है। यही है सास और बहू का कभी न हारने वाला जज्बा, जो किसी भी मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानता। राधा और उर्मिला देवी का रिश्ता एक उदाहरण है कि किस तरह से सास और बहू का रिश्ता मुश्किलों के बावजूद हमेशा कायम रह सकता है, बशर्ते एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान किया जाए। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।